पाएंगे ना। यदि हमारे शरीर में मिट्टी तत्व की कमी हो जाएगी, मिट्टी तत्व की कमी हो जाएगी, जल है, मिट्टी है, वायु है, आकाश है, तो इस सब से हमारा क्या बना है? शरीर बना है। क्या बना हुआ है? शरीर। क्या बना हुआ है? शरीर। अच्छा, जो यह शरीर बना हुआ है, तो यदि हम शरीर को बचाना चाहते हैं, शरीर को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या आवश्यकता है? शरीर को बचाने के लिए क्या आवश्यकता है? पंच तत्व की आवश्यकता है। लेकिन उस पंच तत्व में भी हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन तो लेते हैं ना, भोजन लेते हैं। कितने बार हम लोग भोजन लेते हैं दिन में? 3 बार। 3 बार। कितने बार? 3 बार। सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन सुबह हम जलपान लेते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो हमारा जो है 5 तत्व से शरीर बना है। मिट्टी है, जल है, वायु है, आकाश है। तो जो जिस तत्व की कमी होती है, जैसे हमारा जल तत्व का कमी होता है, हमें क्या लगता है? प्यास लगता है। क्या लगता है? प्यास लगता है। मिट्टी तत्व की कमी होती है तो भूख हमें लगती है, तो हम भोजन करते हैं, तो यह शरीर हमारा बचा हुआ है। उसी प्रकार से इस शरीर को जो चलाने वाला है, तो चलाने वाला इस शरीर में कौन सी शक्ति है जिस शरीर चलता है हमको, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शक्ति को क्या बोलते हैं? आत्मा भी बोलते हैं, प्राण भी बोलते हैं। चलिए, प्राण के कारण हम लोग जीवित हैं। उसी प्रकार से कहा कि भारत से प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृत। क्या कि उसी प्रकार जो यह संस्कृत है, ताकि संस्कृत इतना बड़ा वाङ्मय है, इतना बड़ा विशाल है। जिस प्रकार से हमने अभी श्लोक पढ़े, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत कुटुम्ब। तो संस्कृत के श्लोक के द्वारा, संस्कृत का जब श्लोक हम चिंतन करते हैं, तो इस प्रकार हमारे अंदर में चिंतन आता है। अब आप लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम पहले इंग्लिश में पहले क्या पढ़ते हैं? पहले आई। क्या पढ़ते हैं? आई। क्या पढ़ते हैं? आई। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? यू। क्या पढ़ते हैं? यू। उनके बाद ही, सी। जब हम पहले आई मतलब क्या होता है? मैं। यू मतलब और ही, सी मतलब। अब देखिए, जब हम पाश्चात्य की, जब हम विरोध में नहीं करता, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अपनी जिस भाषा को हम पढ़ते हैं, हमारे मन में कैसे संस्कार होता है। जब हमारे दिमाग में पाश्चात्य संस्कृति आती है, तो हम बोलते हैं पहले आई, पहले मैं खाऊं, पहले मैं खाऊंगा। उसके बाद यू मतलब अपने बच्चों को देते हैं। उनके बाद ही, सी, इट, बाद में आने वाले को सम्मान करते हैं। लेकिन जब हम संस्कृत भाषा का आरंभ करते हैं, तो उनका व्याकरण में पहले क्या पढ़ा जाता है? सह। क्या बोला पढ़ा जाता है? सह मतलब अतिथि देवो भवः। हमारे द्वार पर अतिथि आता है, उसका हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। जब हम अच्छे अच्छे श्लोकों को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के हमारे अंदर में संस्कार आता है। फिर हम क्या पढ़ते हैं? त्वम। क्या पढ़ते हैं? अर्थात अतिथि के बाद हम अपने परिवार को देखते हैं, उनके बाद अहम, उसके बाद मैं। तो अपने परिवारों में, गांव में हम देखते हैं, जब हमारे घर में अतिथि होता है, तो सबसे पहले हम किनका सम्मान करते हैं? अतिथि के। उसके बाद अपने परिवार वाला, उसके बाद अपना। तो इस प्रकार का जो संस्कार है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, वो हमें कहाँ मिलता है? संस्कृत भाषा में। और दूसरी बात है, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो अभी आप लोगों ने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? जल, वायु, हवा तो चाहिए। उनके साथ साथ और क्या क्या चाहिए हमें? खाना पानी भी चाहिए। और क्या चाहिए? अद्भुत, बहुत अच्छा। लेकिन हमें व्यायाम भी चाहिए। क्या चाहिए? व्यायाम। और व्यायाम के साथ हम लोग व्यायाम करते हैं ना। अभी आप लोग ने योग दिवस मनाए अभी 21 तारीख को, तो व्यायाम भी करते हैं हम। उनके बाद हम योग भी करते हैं। क्या करते हैं? योग। तो कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कहते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, आज अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अच्छी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो शरीर को ठीक करने के लिए हमें क्या आवश्यकता चाहिए? खाना पीना भी चाहिए और योग और प्राणायाम भी चाहिए ना। तो आप लोगों ने एक प्राणायाम सुने होंगे, भ्रामरी, क्या सुने होंगे? और कपालभाति, क्या सुने होंगे? तो कहते हैं कि जो बच्चे भ्रामरी प्राणायाम करता है उसका क्या होता है? शरीर स्वस्थ होता है। शरीर, उसके जीवन में पेट